क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बड़ा कैपिटल चाहिए? अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो शायद आप सोचते होंगे, अगर मेरे पास बड़ा पैसा होता तो मैं अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाता। लेकिन क्या सच में आपकी सबसे बड़ी समस्या छोटा कैपिटल है? शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर कैपिटल बढ़ने के बाद भी पैसा गंवाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर छोटे कैपिटल से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन मजबूत करते हैं। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी समस्या कैपिटल नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट हो सकता है। आज हम इसी बात को 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, छोटा कैपिटल नहीं, गलत एक्सपेक्टेशन समस्या है। मान लीजिए आपके पास छोटा कैपिटल है, आपने ट्रेड लिया और थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपके दिमाग में पहले से एक बड़ा टारगेट है। आप सोचते हैं इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा, और यहीं से गलती शुरू होती है। आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा बड़ा पोजीशन लेने लगते हैं। फिर एक छोटा सा मार्केट मूव आपके कैपिटल पर बड़ा असर डाल देता है। एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगले ट्रेड में रिस्क बढ़ जाता है, फिर लॉस होता है। लॉस रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड और बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक बिजनेस की जगह कैपिटल बचाने की लड़ाई बन जाती है। इसलिए शुरुआत में आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मुझे हर दिन बहुत पैसा कमाना है, भी आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस को मजबूत करना है। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो कैपिटल समय के साथ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस ही गलत है तो बड़ा कैपिटल सिर्फ बड़ा नुकसान करा सकता है। दूसरा पॉइंट, छोटा कैपिटल आपको डिसिप्लिन सिखा सकता है। बहुत से लोग छोटे कैपिटल को कमजोरी मानते हैं, लेकिन इसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी देखा जा सकता है। जब कैपिटल छोटा होता है तब आप सीख सकते हैं कितना रिस्क लेना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कितने ट्रेड्स लेने हैं, और सबसे जरूरी, लॉस होने के बाद अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपका रिस्क पहले से तय था तो आपको पता है कि यह लॉस आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है। लेकिन अगर आपने बिना प्लान के बड़ा पोजीशन लिया था तो वही छोटा मार्केट मूव आपको इमोशनली हिला सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच होती है, मुझे एक ट्रेड से अमीर नहीं बनना है, मुझे लंबे समय तक गेम में बने रहना है। यही सोच कैपिटल को बचाती है। तीसरा पॉइंट, बड़ा कैपिटल बड़ी गलती को भी बड़ा बना देता है। अब सोचिए आपके पास छोटा कैपिटल है और आप लगातार रूल्स तोड़ते हैं। अगर आपने रिस्क छोटा रखा है तो शायद नुकसान सीमित रहेगा, लेकिन यही आदत जब बड़े कैपिटल के साथ दोहराई जाएगी तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि कैपिटल बढ़ाने से पहले ट्रेडिंग स्किल और डिसिप्लिन बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ट्रेडर छोटे कैपिटल पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाता है, तो उसे सिर्फ ज्यादा कैपिटल देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि समस्या और बड़ी हो सकती है। इसलिए अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरा कैपिटल 10 गुना हो जाए तो क्या मेरी ट्रेडिंग 10 गुना बेहतर हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आपको कैपिटल नहीं, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना है। चौथा पॉइंट, मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख, हर ट्रेड निश्चित नहीं है। यहीं पर ट्रेडिंग इन द जोन की असली फिलॉसफी सामने आती है। मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है। आपका सेटअप बहुत अच्छा हो सकता है, आपका एनालिसिस सही हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही हो सकता है, फिर भी ट्रेड लॉस दे सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक अच्छा सेटअप भी हर बार काम नहीं करेगा, और जब ट्रेडर यह स्वीकार नहीं करता तब वह एक लॉस को पर्सनल फेलियर समझने लगता है। वह सोचता है मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। ये फिर स्ट्रैटेजी बदलता है, फिर नया इंडिकेटर लगाता है, फिर किसी दूसरे ट्रेडर की कॉल फॉलो करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है एक लॉस मेरी पूरी स्ट्रैटेजी को गलत साबित नहीं करता। वह एक ट्रेड को नहीं बल्कि ट्रेड्स की पूरी सीरीज को देखता है। यही सोच आपको इमोशनल ट्रेडिंग से निकालकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। पांचवां पॉइंट, असली गोल कैपिटल बढ़ाना नहीं, कैपिटल को बचाते हुए स्किल बढ़ाना है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो शुरुआत में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा कर दूं, क्योंकि जल्दी कैपिटल बढ़ाने की कोशिश अक्सर आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कंसिस्टेंसी, एक अच्छा सेटअप आने तक इंतजार करना, अपने रिस्क को पहले से तय करना, स्टॉप लॉस को सम्मान देना, ओवर ट्रेडिंग से बचना,
लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड ना लेना। और सबसे जरूरी, हर ट्रेड को खुद को सही साबित करने का माध्यम न बनाना। याद रखिए, छोटा कैपिटल आपको रोक नहीं रहा है, गलत माइंडसेट आपको रोक सकता है। अगर आप छोटे कैपिटल पर डिसिप्लिन नहीं सीख पाए तो बड़े कैपिटल पर भी वही गलतियां दोहराई जाएंगी। लेकिन अगर आपने छोटे कैपिटल पर अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मजबूत कर लिया तो आगे चलकर कैपिटल बढ़ने के साथ आपकी क्षमता भी बढ़ सकती है। अंतिम बात, तो अगली बार जब आपको लगे मेरे पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बहुत कम है, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या सच में कैपिटल मेरी समस्या है या मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी? क्योंकि मार्केट में लगातार पैसा कमाने वाला ट्रेडर वह नहीं है जिसके पास सबसे बड़ा कैपिटल है, बल्कि वह है जो रिस्क को समझता है, अनिश्चितता को स्वीकार करता है, अपने रूल्स को फॉलो करता है और सबसे जरूरी, एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का फैसला नहीं बनने देता। मार्क डगलस की सोच का सार यही है, आपको मार्केट की भविष्यवाणी नहीं करनी है, आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना है। इसलिए अगर आपका कैपिटल छोटा है तो निराश मत होइए। छोटे कैपिटल को अपनी ट्रेनिंग का दौर बनाइए। पहले खुद को एक अच्छा ट्रेडर बनाइए, फिर कैपिटल को बढ़ाइए, क्योंकि बड़ा कैपिटल आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाता। सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाते हैं। यही है मार्क डगलस की असली सीख। कैपिटल छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए।